हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.3। इसका पहला और दूसरा ये दोनों प्रश्न हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 3 नंबर का। यह आपको एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस में √5/3 हैं। मतलब क्या हुआ कि ये एक 4 घात वाला बहुपद है और घात इसका अधिकतम घात 4 है। इसका मतलब क्या होगा कि इसके 4 शून्यक निकलेंगे। 4 में से 2 शून्यक आपको दिया हुआ है, 2 शून्यक और निकालना है, ठीक है। तो आइए नोट कर लेते हैं इस सवाल को। तो चलिए प्रश्न हम नोट कर लिए हैं। यहाँ पर लिखेंगे, दिया है px बराबर, px आपका ये हो जाएगा 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये px आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। और शून्यक दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे तथा शून्यक आपको दिया हुआ है √5/3 माइनस में √5/3। तो ये जो 2 शून्यक दिया है ये कैसे प्राप्त हुआ होगा। अगर इसका हम लोग गुणनखंड करें तो गुणनखंड रूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे गुणनखंड के रूप में, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3। तो ये जो आया ये कहाँ से आया। आपको शून्यक दिया हुआ था, शून्यक को गुणनखंड के रूप में लिखे और गुणनखंड के रूप में लिखने पर जब इसको हम सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद ये आया। तो ये आया, ये एक बहुपद है और ये बहुपद जो है ये px का एक गुणनखंड होगा। ये जो px आपको दिया हुआ है इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे चूँकि x² माइनस 5/3 px का एक गुणनखंड है, अतः x² माइनस 5/3 से px में भाग देने पर, ठीक है ना। अब क्या करना है, आप लोग को भाग देना है किसमें, px में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाग के रूप में x² माइनस 5/3 भाग देना है px में। px क्या है आपके पास 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब हम लोग करेंगे भाग। तो भाग कैसे करते हैं आपको पता है। भाग करने के लिए क्या करेंगे, इसका पहला पद और इसका पहला पद हम लोग यहाँ पर बगल में भाग के रूप में लिख लेंगे, बट्टे के रूप में। 3x का पावर 4 है और बट्टे में x², ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, x² बचेगा। 3 का गुना x² से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x², ठीक है। तो ये 3x² से यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो 3x² का गुना जब आप लोग x² से करेंगे तो क्या आएगा 3x का पावर 4 आ जाएगा। फिर इसका गुना हम लोग माइनस 5/3 से करेंगे। तो अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 3x² और क्या कहते हैं गुना करना है ना माइनस 5/3 से, माइनस में 5/3, 3 से 3 कट गया, माइनस बचा तो माइनस माइनस 5x² आएगा। तो ये माइनस 5x² हम लोग क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ x³ है तो यहाँ पर लिखेंगे x² वाले के सामने 5x², ठीक है। एक लाइन खींच करके हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ पर बदल देंगे। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है। यहाँ दोनों कट गया। अब यहाँ देखिए प्लस में 5x² है, माइनस में 2x² है, तो 5 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा 3x²। और यहाँ इसे लिखना पड़ेगा ना क्योंकि इसका यहाँ पर कोई जोड़ घटाव नहीं हो रहा है। तो 6x का पावर 3 प्लस में है और ये वाला जो है ये आया प्लस में, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, बाकी जो बच गया उसको हम लोग उतार देते हैं। तो 10x हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। फिर से वही काम करेंगे, 6x³ को ऊपर में लिखेंगे और बट्टे में x² पहले पद को
एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो x बचेगा एक ठो, और 6x हो जाएगा। तो 6x से यहाँ पर लगाएंगे, प्लस में है ना तो 6x प्लस में था तो प्लस में ले लिए। अब क्या करेंगे, 6x का गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो आपको 6x क्यूब ही प्राप्त होगा। फिर इसका गुना करेंगे -5/3 से, तो करके देख लेते हैं। 6x गुना -5/3, 3 दूना 6 होता है और 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस में 10 और x तो -10x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर है -10x, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, दोनों कट गया। यहाँ क्या बचा 3x स्क्वायर, और ये भी दोनों कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है। अब क्या बच गया आपके पास -5। अब किससे लगाएंगे, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ x स्क्वायर है ना, यहाँ अगर सिर्फ 3 से लगा दें तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर हमें क्या करना होता है पता है ना, पहला पद बराबर हो गया, बस काम बन जाता है हमारा। फिर 3 का गुना -5/3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, सिर्फ -5 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस ये प्लस दोनों कट गया, ये भी कट गया, क्या आया, शेषफल 0 आया। और शेषफल आपका 0 ही आना था। क्यों आना था, क्योंकि ये जो px है इसका एक गुणनखंड है ये, और जब px का ये गुणनखंड होता है तो गुणनखंड तभी होता है जब शेषफल 0 आता है। ठीक है ना, तो शेषफल 0 आ गया, भाग दिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब विभाज्यता का नियम लगाएंगे। विभाज्यता के नियम से आप लोग क्या जानते हैं, आइए देखते हैं अगले पेज में। तो अब हम लोग लिखेंगे, चूंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है ना, तो भाज्य आपके पास क्या है, जिसमें हम लोग भाग लगाते हैं वो हमारा भाज्य होता है, और जिससे भाग लगाते हैं वो भाजक होता है। तो भाज्य यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, क्या है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 5 बराबर क्या हो जाएगा, भाजक। भाजक ये आपका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5/3 और गुने में क्या हो जाएगा, भागफल। भागफल क्या आया ये, तो भागफल यहाँ पर लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, तो भाजक गुना भागफल तो आ गया, और प्लस शेष। तो शेष तो आपके पास 0 आया था ना, यहाँ शेषफल 0 है तो 0 यहाँ लिख लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ एक्स स्क्वायर -5/3 को ऐसे ही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है हमें शून्यक से प्राप्त हुआ है, और इसका शून्यक अगर हम लोग निकालेंगे तो वही आएगा जो शून्यक था, जिससे ये प्राप्त हुआ वही शून्यक आएगा। तो इसे निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे, क्योंकि अब ये द्विघात बहुपद बन गया है। अब द्विघात बहुपद का हम लोग शून्यक कैसे निकालते हैं, शुरू वाले और लास्ट वाले का गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9x स्क्वायर, और बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि गुना करने पर इसके बराबर हो और जोड़ने घटाने पे ये खुद के ही बराबर हो। तो पहले आप शुरू वाले को लिख लीजिए, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम प्लस के 3x करें फिर प्लस के 3x करें तो गुना करने पर तो 9x आ रहा है, 9x स्क्वायर, और जोड़ने पर 3 3 6x आ रहा है, मिल गया। प्लस क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया। प्लस 0 को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि जोड़े ना जोड़े बात बराबर ही पड़ेगा। अब क्या करना है, इसको तो ऐसे लेकर के चलेंगे, एक्स स्क्वायर -5/3, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आ रहा है, क्या बचा है इसमें x, इसमें बचा 1, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचा x प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -5/3 इसको ऐसे लेके चलेंगे, यहाँ क्या आ गया 3x और प्लस में ये वाला 3। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए, जब ये दोनों गुणनखंड के रूप में आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींच करके लिखते हैं, यदि 3x प्लस 3 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -3, और x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से -3/3, 3 3 कट गया, क्या आया x बराबर -1। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो 2 शून्य का आ गया आपके पास, एक तो आ गया x का मान -1, दूसरा भी आ गया x का मान
-1। 2 शून्यक आपको पहले से दिया हुआ था और 2 शून्यक निकालना था, तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यक अन्य शून्यक बराबर -1 और -1। ठीक है, यही दोनों आपका हो जाएगा आंसर। अगर आप लोग इसे एनसीईआरटी के बुक से मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर दिया हुआ है -1 और +1, जो कि गलत है। ठीक है ना, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। इसका अगला प्रश्न है कि यदि ये एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि इस बहुपद को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x + 4 हो, तो gx ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि ये एक बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद का भागफल और शेषफल दोनों दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? gx निकालना है, और gx क्या होता है? भाजक होता है, मतलब भाजक निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न हम नोट कर लिए हैं। यहाँ देखिए px आपको दिया हुआ है, qx दिया हुआ है, rx दिया हुआ है। ठीक है ना, और क्या निकालना है? gx निकालना है। तो ये qx और rx क्या है? ये भागफल है, ये शेषफल है। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? विभाज्यता के नियम से। विभाज्यता के नियम से क्या होता है? विभाज्यता का नियम भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो वही बात यहाँ पर लिख देंगे, अभी आपको बताए थे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेष। ठीक है, तो भाज्य को हम लोग क्या कहते हैं? px, भाजक को क्या कहते हैं? gx, भागफल को क्या कहते हैं? qx, और शेषफल को कहते हैं rx। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है? यहाँ पर हम लोग को gx निकालना है। तो gx निकालना है तो इसका मतलब क्या करेंगे? यहाँ पर gx को रखेंगे और बाकी सबको इधर भेज देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? px और rx यहाँ पर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, माइनस में rx और बराबर इधर क्या बच गया? gx गुना में qx। अब यहाँ पर सिर्फ gx को रखें, qx को इधर भेज दें, तो ये गुने में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा? बटे में। तो यहाँ पर px माइनस rx बट्टे में हो जाएगा qx बराबर इधर क्या बच गया? gx। अब इसको एक बार पलट करके सीधा कर लेते हैं, gx को इधर लेके आ जाते हैं, इधर वाले को उधर लेकर के चले जाते हैं। तो यहाँ से gx बराबर क्या हो जाएगा? px माइनस rx बट्टे में qx। इतना हम लोग इसलिए किए हैं कि आराम से इसका मान जो है निकल जाए, क्योंकि gx का मान निकलना है ना। तो पहले से हम लोग फॉर्मेट में सजा लिए हैं इसको। अब क्या करेंगे? यहाँ पर मान रख देंगे। px का मान कहाँ से रखेंगे? यहाँ पर देखिए, आपको px का मान दिया है, qx का भी दिया, rx का भी मान दिया हो, तो मान रख देंगे तो क्या निकल जाएगा? gx का मान निकल जाएगा। तो वही हमको निकालना भी है। तो यहाँ पर px का मान कितना दिया हुआ है? x³ माइनस 3x² और प्लस में x प्लस में 2। ठीक है, माइनस rx है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट कर देंगे। ब्रैकेट क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी माइनस आता है तो ब्रैकेट जो है वहाँ पर लगाना अनिवार्य है, क्योंकि माइनस सबके साथ होता है। ठीक है ना, तो rx का मान कितना है? -2x प्लस में 4 और बट्टे में क्या हो जाएगा? qx। qx क्या है? x माइनस 2। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, gx का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस में x प्लस में 2। माइनस का गुना माइनस से करेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2x, माइनस का प्लस के साथ माइनस के 4। ठीक है, बट्टे में आ गया x माइनस 2। अब यहाँ पर x³ तो x³ ही रहेगा, क्योंकि इसका किसी के साथ जोड़ घटाव नहीं है, और x² भी नहीं है, और तो 3x² हो जाएगा। x और 2x मिल करके क्या हो जाएगा? प्लस के 3x, और 2 और माइनस में 4 है तो माइनस में 2 बच गया, बट्टे में आ गया x माइनस 2। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो है भाग के रूप में आ गया है ना, बट्टे के रूप में मतलब भाग के रूप में। तो यहाँ पर लिखेंगे भाग देने पर, भाग देंगे तो इसका जो भी भागफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे? पहले ऊपर वाले को लिखते हैं, x³ है ना
माइनस 3x² प्लस में 3x माइनस में 2। इसको हम लोग भाग के रूप में लिख लेते हैं और बट्टे में जो रहता है उससे भाग देते हैं, तो x माइनस 2 हो गया। यहाँ पर कितनी बार में लगेगा, तो बगल में हम लोग चेक कर लेते हैं, x³ बट्टे में x है, 2 बार में कट जाएगा यानी x² बचा, तो x² से हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो x² का गुना x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3, फिर x² का गुना -2 से करेंगे तो -2 x² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग प्लस में है तो माइनस करेंगे, माइनस में है तो प्लस किए, ये दोनों कट गया। यहाँ 3x² है, यहाँ 2x² है, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस के x² बच गया, प्लस के 3x और -2। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस x² को यहाँ लिखते हैं और बट्टे में x को लिखेंगे यहाँ पर, तो एक x से एक x कट गया, क्या बचा, -x, मतलब माइनस x से लगेगा, तो -x का गुना x से करेंगे तो -x² ही होगा, और -x का गुना -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2x। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये दोनों तो कट गया, 3x में से 2x चला गया, कितना बचेगा, 3x में से 2x चला जाएगा तो 1x बचेगा, है ना, और माइनस के 2 है। अब कितना से लगेगा, अगर हम लोग एक बार लगा दें, चूँकि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो एक बार में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल क्या आया, 0 आया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भागफल निकला, भागफल जो निकला वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसको अगर हम लोग इतना से भाग दिए तो भाग देने के बाद ही तो ये प्राप्त हुआ ना, x² माइनस x और +1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि ये क्या निकला, आपका gx निकला ना। यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए, अतः gx बराबर x² माइनस x + 1। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे आंसर, हो गया। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 5 नंबर का, px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात px बराबर घात qx, मतलब px का जो घात होगा ना वही आपको qx का भी घात रखना है। ठीक है ना, ऐसा आपको उदाहरण सोच के बताना है। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कभी, बस दे दिया है तो आपको बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न हम नोट कर लिए हैं। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा कोई px चुनना है जिसका घात जो हो qx का भी वही हो, और px qx क्या होता है, मान लीजिए px आपका यहाँ पर px होता है और यहाँ पर gx होता है ना, gx से भाग देते हैं और जो शेषफल आता है वो होता है आपका qx, और जो रिमाइंडर बचता है वो होता है आपका rx। ठीक है ना, तो आपको px ऐसा चुनना है जिसका घात जो लीजिएगा वही घात आए किसका, qx का, दोनों का घात बराबर हो। तो ऐसा एग्जांपल मान लीजिए अगर हम लोग ले लें 3x² + 6। ठीक है, इसका भाग अगर हम लोग किससे कर दें, 3 से कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² हो जाएगा, x² का गुना 3 से करेंगे तो 3x² हो गया, और ये माइनस हो गया तो दोनों कट जाएगा, क्या बचा 6। फिर यहाँ पर हम लोग किससे लगाएंगे, 2 से, 2 का गुना 3 से करेंगे तो हो जाएगा 6, घट गया ये तो क्या हो जाएगा 0। तो px जो है आपका क्या आ गया, px के जगह पे px बराबर हो गया 3x² + 6, qx क्या हो गया आपका, qx हो गया आपका x² + 2। तो px का घात और qx का घात दोनों सेम है ना, केवल घात देखना, आपको पावर देखना है, पावर सेम है। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं gx को भी किससे भाग दिए थे, 3 से, और rx क्या आया हमारे पास, 0 आया। तो यही एक ठो उदाहरण हो जाएगा। आप लोग दूसरा भी ले सकते हैं, तीसरा भी ले सकते हैं, आप लोग कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है ना, हमारे हिसाब से ये एक परफेक्ट उदाहरण है। आप लोग दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखते हैं अगला 2 नंबर का। 2 नंबर का प्रश्न है, घात qx बराबर घात rx। अब की बार आपको क्या करना है कि qx का घात और rx का घात, जो रिमाइंडर होता है उसका घात, दोनों का सेम रखना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग एग्जाम्पल लें एक ठो,
मान लीजिए हम लोग ले लें एक 5x, ठीक है। 5x का गुना 5x को अगर हम लोग भाग दे दें, 5x नहीं होगा, है ना, क्योंकि रिमाइंडर को भी रिमाइंडर का घात और qx का घात जो यहाँ आएगा उसका घात दोनों का सेम रखना है, तो कट जाना चाहिए। इसका मतलब क्या लेना होगा, मान लीजिए 6x लेते हैं, ठीक है, इसको 6 बना देते हैं, और 6 को अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें 3x से अगर हम लोग भाग दें इसको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 बार में लगेगा 6x हो गया, कट गया ये। तो कट गया, इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर जो है आपका वो शून्य आया, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे px बराबर क्या लिए थे 6x, और gx जो है क्या लिए थे 3x, तो qx क्या आया, qx आया आपका 2, और रिमाइंडर आया क्या 0। तो 2 का जो पावर है, मान लीजिए 2 के गुना में अगर हम लोग x का पावर 0 करें और रिमाइंडर के भी क्या कहते हैं x का पावर 0 करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। x का पावर 0 का मतलब क्या बताया आपको, x का पावर 0 मतलब क्या होता है 1, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 कर दें तो इसका मतलब क्या होता है 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 का गुना अगर x का पावर 0 के साथ करें 2 ही हो जाएगा, और 0 का भी गुना अगर x का पावर 0 के साथ करें तो 0 ही रह जाएगा। मतलब क्या हुआ कि दोनों का पावर जो है ना सेम है एकदम, ठीक है। तो ये आपका एक उदाहरण हो गया। तो दूसरा भी हो गया, देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है rx बराबर 0, rx बराबर 0 यानी rx 0 लेना है। rx 0 का मतलब क्या, जैसे ये लिए ना, यहाँ पर rx 0 आया था ना, शेषफल 0 आया, तो वही शेषफल 0 आने वाला कोई भी आप लोग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यही ले लें तो ये भी काम, इससे भी काम चल जाएगा। अगर दूसरा लेना है तो मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर ले लें 8x, और 8x को हम लोग 4x से अगर हम लोग भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8x, तो कट गया ना, ये दोनों कट गया, तो शेषफल क्या आया 0 आया, ठीक है। जब ये 0 आया इसका मतलब यहाँ पर px क्या हो जाएगा 8x, qx हो जाएगा 2, और gx हो जाएगा जिससे भाग दिए 4x, रिमाइंडर क्या आया 0 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि rx बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो ये आपका एक उदाहरण हो गया। चलिए, तो हो गया। तो बहुपद चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। अगले क्लास में हम लोग जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा।